जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एकेडमी पे। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे को कॉल या मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर अब एग्जाम के लिए कितना टाइम बच गया है और क्या इतने से दिनों में हम तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लो नवंबर में आपका एग्जाम है या दिसंबर में अगर आपका एग्जाम होता तो क्या इतने दिनों में आप SSGD की तैयारी करके नंबर ला सकते हो? तो बिल्कुल ला सकते हो। मैं अपनी तैयारी के बारे में बता दूं कि मैंने SSGD के लिए स्पेशली 35 दिन के लिए तैयारी की थी। 35 दिन के अंदर जो मेरा स्कोर था वो था 84 पॉइंट समथिंग कुछ, और इसकी जो मेरिट रही थी वो 78 पे रही थी। 2017 वाली वैकेंसी थी ये। 2017 में मैंने ज्वाइन किया था, 15 वाली वैकेंसी थी। ठीक है, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब 2015 वाली वो वैकेंसी थी और 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। इस पेपर में मेरे 84 पॉइंट कुछ और नंबर थे ज्यादा, जिसकी मेरिट उस समय ओबीसी की कहां पर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की रही थी 78, तो मेरे उससे 6 नंबर ज्यादा थे और मात्र 35 दिन की मेरी मेहनत थी। तो अगर आपके पास में अगर नवंबर या दिसंबर में होता तो अभी 90 दिन है, और जबकि मैं आपको 60 दिन के लिए बता रहा हूं कि अगर आप 60 दिन भी अगर पढ़ ले, लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना सिर्फ वही है जो एग्जाम में आता है। फालतू की चीजें कम पढ़नी है। ठीक है, पढ़ना कम पढ़ो भले, लेकिन वो पढ़ो जो एग्जाम में आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताबों को रटने में लगे हैं, पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी गाइड बुक ले लिए, इतनी बड़ी बड़ी और सारी बहुत सारी बुकें ले लिए, उनको रटने में लगे हैं। आपको उसका सबसे पहले लेवल समझना रहेगा। पहले लेवल समझिए और फिर तैयारी करिए, देखिए आपका नंबर आता है कि नहीं आता। बिना लेवल के आप चाहे पूरी की पूरी महाभारत पढ़ लीजिए, उसका फायदा नहीं। एक चीज और, अगर आप SSGD की तैयारी कर रहे हैं लाडलो और ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर तैयारी कर सकते हैं। रक्षाबंधन पे हमने ऑनलाइन जो हमारा कोर्स है वो मात्र 150 रुपए में कर रखा है। आप अभी जाके परचेज कर लीजिए कमांडो अकेडमी, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमारे अकेडमी में आके तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली SSGD के हम पेपर और पूरी की पूरी संपूर्ण गारंटी बेच चलाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। तो इस आधार पे आप आ सकते हैं। जयपुर के पास में कुचामन सिटी जगह है जहां पर हमारी अकेडमी चलती है, आप आके तैयारी कर सकते हैं। अकेडमी के बारे में जानने के लिए आप कमांडो अकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर जाके अकेडमी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो लाडलो। देखिए, जो अब आप 60 दिन भी अगर किसी काम की चीज पढ़ लो मान लो, तो भी आपका काम हो सकता है। 60 दिन में क्या क्या पढ़ना, देखिए सबसे पहले आप अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसका सिलेबस पकड़िए, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ एक सबसे खास चीज ध्यान रखने वाली बात वो है कि सिलेबस में किस लेवल तक जाता है। सिलेबस में अगर आपको मान लो बता दिया वेद, इतिहास, पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स तो बहुत है, आप वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, लेकिन देखिए कि इसके जो पिछले पेपर है उसके एक रुक्मणी प्रकाशन की एक बुक आती है जिसमें इससे पूरे आज तक आए हुए टोटल के टोटल पेपर है। एक बार उसको झांकिए, देखिए उसको, उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें इतिहास का कौन से लेवल का क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स का कौन से लेवल का क्वेश्चन आता है, या हिस्ट्री के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ना कि आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री और उनके डेटे याद करनी है। डेट का क्वेश्चन माइनर यानी एक आधा क्वेश्चन होता है, जो जीके में एक दो डेट के क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत ही फेमस डेट के होते हैं जो आपको नॉर्मली याद हो जाएगी। आप क्या करते हो, हर एक चीज की ईसा पूर्व ये वो पढ़ते रहते हो, उससे मतलब नहीं है, पूरा कचरा दिमाग में नहीं भरना है। इसलिए पहले वो पढ़िए जिससे आपको सिलेबस के बाद साथ साथ आपको ये जानकारी मिले कि किस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो रुक्मणी प्रकाशन की एक ओल्ड बुक की मॉडल पेपर बुक है, वो ले लीजिए आप। उसके साथ में और भी कोई बुक ले लीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अंक गणित में आपको बता दूं सबसे पहले संख्या पत्ती आपको कंप्लीट आनी चाहिए, चाहे आती है चाहे कैसे भी करो। संख्या पत्ती आपको चाहे 4 दिन लग जाए। इसके अलावा परसेंटेज, अगर आपने ये दो चीज कर ली, एक सरलीकरण, तो इसका मतलब है कि आपको पूरी की पूरी मैथ के क्वेश्चन कर लोगे इन 3 प्रश्नावलियों से, बाकी आप अपने आप सीख जाओगे। इसके अलावा क्षेत्रफल में कुछ नहीं है, केवल उसके फॉर्मूले याद करने हैं। आप फॉर्मूले याद कर लोगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि SSGD का जो लेवल है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है फॉर्मूले पे। ठीक है, कोई भी घुमा फिरा के उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपको फॉर्मूले याद है इसके तो इससे समझिए आप टोटल के टोटल क्वेश्चन कर लोगे लाडलो। नहीं तो हमारी आप क्लास देखते रहिए हमेशा, आप गारंटी मेरी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अंक गणित में ये, इसके बाद जैसे सरलीकरण है, संख्या पत्ती है, प्रतिशतता है, फिर लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इसके अलावा अनुपात, समानुपात, मिश्रण, ये चीजें, नाभ, धारा, ये आप जब इन 3 को क्लियर करोगे धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख जाओगे। बेसिक फंडा इसको क्लियर करना है, तो पढ़ना वो है जो काम में आए। ठीक है, इसके अलावा अगर रीजनिंग में आप पढ़ रहे हो, आप SSGD का पहले पेपर उठा के देखिए, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है श्रृंखला क्रम, चित्र आकृतियां, काउंटिंग आकृतियां, इसके अलावा जैसे वो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कौन सी आकृति इसमें निर्मित है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस करके देखिए और दिन ब दिन प्रैक्टिस करिए, आपके ऑटोमेटिकली SSGD के जो मॉडल पेपर है उनमें नंबर आने लग जाएंगे। मॉडल पेपर में नंबर आएंगे तो
एग्जाम में भी आएगी मॉडल पेपर। अगर आपके पास में नहीं है तो कमांडो अकेडमी ऐप पे जाइए और वहाँ पे टेस्ट सीरीज जाइए, ओपन करिए SSGD टेस्ट सीरीज, आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे कम से कम 20 से ज्यादा। तो आप अभी उनको देख लीजिए, अपने आप को आजमा लीजिए। ठीक है, अब आती है अगर बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको बहुत सारे बच्चों पता नहीं इतना डीपली पढ़ते हैं, अरे डीपली नहीं आता आपको इसमें। एक तो असंगत छांटने वाला, उसके लिए राजधानियां, मुद्रा, हर एक देश की जो जीके में आप पढ़ते हो वो काम में आएगी। उसके अलावा असंगत की प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी, आकृतियों की प्रैक्टिस कर लीजिए, आकृतियां काउंट करने वाली वो चीजें सीख लीजिए। उसके अलावा डेली मॉडल पेपर रीजनिंग का करियर, अलग अलग बुक से नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन हल करिए। ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो अल्फाबेट हो गए, उसके अलावा रैंकिंग है, अल्फाबेट कथन निष्कर्ष हो गया, और वो उसमें गलत शब्द छाटना है, अल्फाबेट के अनुसार फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आकृतियों के आते हैं। रीजनिंग में बहुत ही इजी लेवल है, तो आप उसी लेवल की तैयारी करिए। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, ना कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें उठाइए और उनसे पढ़िए वो जो एग्जाम में आता है। और ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि अब तक के जितने एग्जाम हुए उनके पेपर लीजिए, रुक्मणी प्रकाशन की एक बुक है, उस बुक को लीजिए और वहां से पता चलेगा आपको कि कैसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, जीके का मैंने आपको बता दिया, जीके का इसका जो लेवल रहता है वो आपको उस बुक से भी पता चल जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं बहुत ही इजी लेवल रहता है। एक तो करंट जीके आप वो पढ़िए जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, दूसरा स्टेट या राज्य के जो क्वेश्चन है वो करंट जीके के ज्यादा बनते हैं, वर्ल्ड के कम बनते हैं। वर्ल्ड के अगर इस बार कोई क्वेश्चन बनेंगे तो टोक्यो ओलंपिक हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी और अफगानिस्तान, इन्हीं के क्वेश्चन बनते हैं। इनके अलावा बाकी बहुत ही कम देशों के क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ही क्वेश्चन SSC GD में आते हैं। बाकी राजधानी, मुद्रा हो गई, स्टेटिक जीके जैसे खेल से संबंधित लेखकों के नाम, उनकी कृतियां, उनकी बुकें, ये सारी चीजें स्टेटिक जीके के जो है ये आपको जरूर याद है। कौन सा खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, किस खिलाड़ी मतलब इससे संबंधित है, वो वर्डिंग कि इस खेल में कौन सा खेल ये किससे संबंधित है, वर्ड बताया जाता है, इस वर्ड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, रन आउट का प्रयोग कौन से खेल में होता है। इस प्रकार के कुछ स्टेटिक जीके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ने हैं आपको, क्योंकि इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स इन सबसे ज्यादा आती है स्टेटिक जीके। SSC GD में आप स्टेटिक जीके पढ़िए, स्टेटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिए, स्टेटिक जीके सबसे ज्यादा पढ़नी है। ये राजधानी हो गए, खेल हो गए, खेल रत्न हो गए, सबसे पहले पुरस्कार कौन सा मिलता है, इसमें बड़ा पुरस्कार कौन है, रैंक हो गई, आर्मी में सबसे बड़ी रैंक किसकी है, इसमें इसकी रैंक कौन सी है, ये चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है। इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। नदी ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिक्स भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन स्टेटिक जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना। केवल पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में मत लगे रहना, स्टेटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में आप सभी को पता है, जैसे वाक्य सिद्धि हो गई, गलतियां हो गई वाक्य में, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वन वर्ड यानी कथन के लिए कथन, तो ये चीजें। इसके अलावा संधि, ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इनके रेयर क्वेश्चन आते हैं। वोकेबलरी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मुहावरा, लोकोक्तियां, ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनको पढ़िए, इनका पता कैसे चलेगा, आपको उस बुक से पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। गारंटी मेरी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 60 दिन में। 60 दिन आप तगड़े से तैयारी करिए, लेकिन पढ़िए वो जो काम में आता है। ठीक है, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, अगले वीडियो में पूरा खुलासा करके बता दूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।